हेलो एवरीवन, आप सबका आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज भी हम दूसरे दिन की तरह एक रेसिपी के साथ आई हूँ। वो रेसिपी है शाही पराठा की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है ये पराठा। आप एक बार इस पराठा को खाएंगे तो आपकी जुबान पर लगे रहेंगे। तो बहुत ही टेस्टी पराठा बन के तैयार होती है। चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ पर हमने 20 से 25 बादाम और काजू ले लिया, और इन बादाम काजू को आप कम ज़्यादा करके ले सकती हो। हमने इन बादाम और काजू को पाउडर बना लिया और बाउल में भी निकाल ले लिया। और इसमें हम घी डाल देंगे। घी ज़्यादा गाढ़ा है तो इसे थोड़ा हमें पिघलाना है, तो हम इसे पिघल लेंगे थोड़ा सा। तो पिघल ले लिया और ये थोड़ा पतला भी हो गई, और इसे हम डाल देंगे इन पाउडर में घी को। तो चम्मच से हम घी को डाल देंगे। तो इसी तरह हम चम्मच से डाल रही हूँ। 4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। तो हमने 4 चम्मच घी डाल दिया, और इन सब को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो बहुत ही हमें स्टिकी पेस्ट तैयार कर लेना है इन सब का। तो अच्छी तरह से जब हम मिलाएंगे तभी इसका एक स्टिकी पेस्ट बनेंगे। तो हमारी पराठा के स्टफिंग तैयार हुए, और इसे एक साइड में हम रखेंगे। और उसी बीच पराठा के लिए हम डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया, और साथ में स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया। और हम इन आटा को दूध से गूंद लेंगे। दूध हमने मलाई के साथ ले लिया, और मलाई वाला दूध से ही हम गूंदेंगे, क्योंकि हम इसका नाम है शाही पराठा। तो शाही पराठा हम तैयार करेंगे तो शाही तरीक़े से हमें बनाना है। हम पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, दूध से ही हम गूंद लेंगे। दूध डालने के कारण ये भी है, बहुत ही सॉफ्ट पराठा बन के तैयार होती है। और मलाई के साथ डाल रही हूँ दूध को, तो हमारे पराठा भी बहुत ही क्रीमी बन के तैयार होंगे, और बहुत ही टेस्टी पराठा बन के तैयार होती है। जो एक बार खाती है तो उसकी जुबान पर लगे रहती है ये पराठा। तो हमने आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया। उसमें थोड़ा सा घी फिर से हम डाल देंगे। 1 चम्मच के करीब हमने घी डाल दिया, और इन घी के साथ फिर से हम 4-5 मिनट के लिए आटा को गूंद लेंगे। तो इसी तरह हम मचल मचल के गूंद लेंगे। हाथ के नीचे के हिस्से से इसी तरह हम गूंद लेंगे। जितनी गूंदेंगे उतनी हमारा पराठा सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही टेस्टी भी बनेंगे। तो हमें आटा अच्छी तरह से गूंदना है। तो हमने इसी तरह 4-5 मिनट तक आटा गूंद ले लिया, और इसे ढककर हम एक साइड में रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद देखिए हमारी आटा और भी सॉफ्ट हो गई। तो बहुत ही सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार हुए। तो आटा को फिर से हम थोड़े देर के लिए गूंद लेंगे। तो जितनी हमारी आटा सॉफ्ट बनेंगे उतनी पराठा भी हमारी सॉफ्ट बनेंगे। तो इसी तरह हम लोइयों में काट लेंगे। तो 4 पराठा हम बना लेंगे, तो 4 लोई हम काट लेंगे। तो हमने मीडियम साइज़ के 4 लोई काट लिया, और इन लोइयों के हम पेड़ा बना लेंगे। 4 पेड़ा हम इसी तरह तैयार कर ले लेंगे। तो बहुत ही आसान है ये पराठा तैयार करने में भी। नॉर्मल पराठा जैसा ही हमें तैयार करना है। सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा चेंज करके कम ज़्यादा कर कर डालना है। हम नॉर्मल पराठा पानी से गूंद लेती हूँ, और ये हम दूध से गूंद लिया शाही है। तो उसमें स्टफिंग में हमने बादाम और घी का इस्तेमाल किया, और नॉर्मल पराठा में सिर्फ मैदा और तेल के डाल देती हूँ। तो इसी तरह हम तैयार कर लेती हूँ। जो हमारी मिक्सर है तैयार कर ले लिया था, वही मिक्सर हम इसमें डाल दिया बादाम की और घी की। तो इसे हम इसी तरह चारों ओर बिछा देंगे। जितनी हो सके आप रोटी को पतला कर कर बेलिए, तब भी आपका पराठा बहुत ही अच्छे बनेंगे। और हम 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। अब कोई भी मिल्क पाउडर ले लीजिए, बिल्कुल भी मैदा मत डालिए, नहीं तो इसके स्वाद बिगड़ जाएंगे। तो जिस तरह से हम कपड़ों में फोल्ड करती हूँ, इसी तरह हम फोल्ड कर रही हूँ। पराठा की शेप हम 3 तरीके से देंगे। आपको जो अच्छे लगे वही दे देना। तो इसी तरह हम पहले कर लेती हूँ। देखिए किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। तो पराठा बनाने बहुत ही आसान है।
और बहुत ही आसानी से हम इन रोटी को फोल्ड भी कर ले लिया इसी तरह। और इसे हम थोड़ा खींच कर लंबा भी कर ले लिया और इसे हम रोल करेंगे इसी तरह, घुमा घुमा कर रोल कर ले लेंगे। और जो किनारों है उसे हम ऊपर लाकर दबा दिया इसी तरह। तो हमारी एक पराठा की शेप बनके तैयार हुए। और हम दूसरी प्रोसेस से फिर पराठा तैयार कर ले लेंगे। तो हमने रोटी बेल ले लिया और उसमें हम जो स्टफिंग बादाम और घी की तैयार कर ले लिया था वही हम डाल दिया। चारों ओर एक समान कर कर हम बिछा देंगे इन स्टफिंग को। तो हमने इसी तरह बिछा दिया और ऊपर हम फिर से आमल बिछा देंगे। तो हमने पहले भी कहा था बिल्कुल भी आप मैदा नहीं डालिए, नहीं तो इसका स्वाद बिगड़ जाएंगे। तो इसी तरह हमने आमूल डाल दिया उसके स्वाद के लिए। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। बीच में हमने इसी तरह सेट किया और इसे हम इसी तरह घुमा घुमा कर एक डोरी बना लेंगे। तो देखिए किस तरह से हम घुमा रही हूँ और एक डोरी का शेप दे रही हूँ। तो हम इसी तरह से पलट पलट कर घुमा रही हूँ। तो घुमाकर हमारा एक डोरी बन गई और इसके बीच में तोड़ दिया और इसी तरह हम घुमा रही हूँ, घुमा घुमा कर रोल कर रही हूँ। देखिए तो बहुत ही आसान है पराठा बनाना। तो दूसरी साइड भी हम इसी तरह घुमा लेती हूँ। तो दोनों एक समान कर कर हमने घुमा लिया, कम ज़्यादा हमने नहीं किया। तो एक के ऊपर दूसरी रख देंगे इसी तरह रख कर हमने प्रेस किया उंगली के मदद से। तो हमारी दूसरी प्रोसेस से भी पराठा बनके तैयार हुए और हम तीसरी प्रोसेस से भी तैयार कर लेंगे। तो उसी तरह हम जो स्टफिंग बादाम की थे वो भी लगा दिया और आमूल उसमें से रख रही हूँ इसी तरह। और चारों ओर उंगली की मदद से हम बिछा देंगे एक समान करके। और इसे हम नाइफ की मदद से इसी तरह काट लेंगे। तो आपको जो पसंद आए उसी तरह से आप बनाइए। तो हम 4 तरीके से बना रही थी। तो एक हमारा कैमरा में नहीं उठी इसलिए आपको नहीं दिखा पाई। तो 3 कैप्चर हुए इसीलिए हम 3 आपको दिखा पा रही हूँ। तो उंगली की मदद से इसी तरह हम राउंड राउंड कर कर घुमा कर इकट्ठा कर ले लिया। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह इसे घुमा रही हूँ और इसे थोड़ा खींच कर लंबा भी हमने कर ले लिया और इसी तरह फिर रोल कर रही हूँ। देखिए बहुत ही आसान है, जो आपको पसंद है वही कीजिए। और इसके किनारों ऊपर में लाकर इसी तरह हमने दबा दिया और इसे बेल कर हम पराठा तैयार कर लेंगे। तो चारों हमने 4 तरीक़ा से बनाया। हम आपको 3 दिखा पाया और एक नहीं दिखा पाई। तो इसी तरह हम पराठा सेक ले रही हूँ। तो जिस तरह से हम नॉर्मल पराठा सेकती हूँ उसी तरह ही हम इस पराठा को भी हम सेकेंगे। तो पलट दे दिया, उसके ऊपर हम घी डाल देंगे। घी से पराठा बहुत ही अच्छी बनती है। आप चाहे तो तेल से भी सेक सकती हो, लेकिन ये शाही पराठा है तो शाही तरीक़ा से हमें सेकना है। तो हम इसके ऊपर भी घी लगा देंगे। एक साइड में लगा दिया, दूसरी साइड में भी लगाया। तो इसी तरह हम प्रेस करेंगे और घुमाएंगे और अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीक़ा से हमने पराठा बना लिया और ये रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर की बहुत ही आसान तरीक़ा से। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनके तैयार होती है ये। आप ज़रूर इसे एक बार तैयार कीजिए और इसे खाइए और इसका स्वाद आपके जुबान पर लगे रहेंगे। ये पराठा नॉर्मल पराठा से 100% टेस्टी पराठा बनके तैयार होती है। तो ज़रूर आप इसे एक बार तैयार कीजिए। और जो व्यूअर्स हमारी चैनल को पहली बार देख रही है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
सब्सक्राइब के बिना मत जाइए। और आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। और जिसने हमें सब्सक्राइब किया उन सबको हम दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इस पराठा को हमने एप्पल जैम के साथ परस दिया और इसे हम तोड़कर खाकर भी आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट पराठा बनके तैयार होती है। आपको जो पसंद है सब्ज़ी, आप सब्ज़ी के साथ भी ले सकती हो। हम जैम के साथ खा रही हूँ। ये जैम के रेसिपी हमारे चैनल में है, आप चाहे तो देख सकती हो। तो इस जैम को आप हमारी प्रोसेस से बनाएंगे तो एक बार बनाएंगे तो साल भर आप खाएंगे, ख़राब भी नहीं होंगे। तो फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।